किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे पहले सुमंत्र को पता चला। कैसे? घर का ओरा जब बदलता है, माहौल नकारात्मक हो जाया करता है, अपने आप लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सुमंत्र जी आए, रानी ने कहा राम को बुलाओ, जल्दी जल्दी चलते हैं, इधर देखना। राम जी आए, सामने अपने पिता को देखा, आनंद आएगा। पिता को देखा धरती पर, सुनकर के हैरानी होगी आपको। 27 वर्ष की उम्र तक राम जी ने देखा नहीं था कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। खुशी खुशी देखी, अवतार हुआ तो खुशी, शादी हुई तो खुशी, ढोल नगाड़े, पहली बार दुख देखा कि दुख भी होता है कोई। क्या हुआ मेरे पिताजी को? कैकेयी कहती है इनके दुख का कारण कौन है बताओ? तुम हो राम, तुम हो, तुम्हारे कारण दुखी हैं। तो राम जी तुरंत कहते हैं तो मैं अपनी गर्दन उतार करके रख दूं, मेरी वजह से अगर मेरे माता पिता दुखी हो जाए। बोले तो कैकेयी संभली, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम नहीं, तुम्हारा मोह राजा के दुख का कारण है। मैंने 2 वरदान मांगे, राजा रोने लगे, ऐसा क्या मांग लिया माँ ने? तो आहा क्या बात है। कैकेयी कहती है पहला वरदान मांगा है राम कि तुम्हारी जगह भरत को राज्य दिया जाए, भरत राजा बने। राम जी मुस्कुरा दिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी कहती है रुको, दूसरे पर तो आओ। राम जी कहते नहीं, मैं खुद अपने हाथों से। पिताजी उठिए, चक्रवर्ती सम्राट हैं आप, उठिए, दशरथ नंदन हूं मैं, उठिए। क्या बड़ी बात है, भरत को राजा अपन मिलके बनाएंगे, करो तैयारी। कैकेयी कहती है रुको तो सही, कहां बनाओगे राजा? अगला वरदान वही है। मैंने भरत के लिए मांगा है राज, और मेरे लिए तो राम, तुम्हारे लिए मैंने मांगा है 14 वर्ष का जंगल में, नदी के तट पर, कुटिया में, आश्रमों में, वंचितों की भांति, वनवासियों की भांति जीवन जीने के लिए 14 वर्ष का वनवास, वनवास, वनवास मांगा है। ये सुना तो राम जी, अरे भाई ये प्रसंग बड़ा अच्छा है, थोड़े गंभीर हो गए। अभी हंस रहे थे, अब गंभीर हो गए। क्यों गंभीर हो गए? उनको देख करके राजा दशरथ को लगा कि अगर ये विरोध कर दे तो बहुत बढ़िया है। तो राम जी थोड़ा गंभीर हुए, कहते हैं माँ, कैकेयी ने कहा कुछ बोलो राम। क्या बोलूं मैं अब? दुनिया के लोग कहते थे कि तुम भेदभाव करती हो, मैं नहीं मानता था, आज मान गया कि भेदभाव करती हो तुम। राम जी बोल रहे हैं, समझ रहे हो आप? दुनिया के लोग कहते थे कि कैकेयी भरत में और राम में भेदभाव करती है, मैं नहीं मानता था, आज आपने साबित कर दिया। एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती हो और दूसरे बेटे से कम प्रेम करती हो। तो राजा दशरथ को लगा कि बहुत बढ़िया, इतिहास में पहले पिता होंगे जो चाहते होंगे कि मेरा बेटा मेरा विरोध कर दे और कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा भैया। तो भूमिका ऐसी बनी। राम जी कहते हैं, पीछे तक के बैठे लोग सुन रहे हैं ना, राम जी कहते हैं दुनिया के लोग कहते थे कि कैकेयी एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे से कम, लेकिन आज आपने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? बोले जिससे ज्यादा प्रेम करती हैं उसको तो गंगा के तट पर कुटिया में रहने का सौभाग्य दे दिया, और जिससे कम प्रेम करती हैं उसको अयोध्या का कांटों से भरा हुआ ताज पहना दिया। यानी कि कैकेयी हमेशा भेदभाव करती है, राम से ज्यादा प्रेम करती है और भरत से, आज आपने साबित कर दिया। मुझे वनवासी बनाया तो मैं खुश हुआ, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरा भरत तो साधु है, वो राजा कैसे बनेगा? माँ तुम बड़ा भेदभाव करती हो, लेकिन मेरे से इतना प्रेम बढ़ाया कि अपने ही बेटे को राजपाट में उलझा दिया। मैं जाऊंगा वन में। अब अगली पंक्ति जो मैं बोल रही हूं, सावधान। तो दशरथ जी ने मन में सोचा क्यों जाओगे वन में? राम जी कहते हैं अगर अयोध्या में बैठा रहूंगा तो जीवन भर ये कहता फिरूंगा कि मैं दशरथ जी का बेटा हूं, मैं दशरथ जी का बेटा हूं, मैं दशरथ जी का बेटा हूं। दुनिया केवल राजकुमार राम को जानेगी, लेकिन जब तक मैं कांटों पर चलूंगा नहीं, जब तक पसीना बहाऊंगा नहीं, जब तक पुरुषार्थ करूंगा नहीं,
मुझे राजकुमार राम बनने से प्रसन्नता नहीं है, मुझे राष्ट्रकुमार राघव बनना है। मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान राजकुमार के लिए नहीं, ताकि मुझे कभी ये ना कहना पड़े कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी कौन है। ये सवाल अक्सर आता है जब कहीं कोई व्यक्ति फंस जाता है ना, और अगर कोई वो लाइन क्रॉस हो जाए, अनुशासनहीनता कर दे, कभी थाने में पहुंचना पड़े, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। आज हमारे बीच पुलिस प्रशासन से लोग पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। पुलिस प्रशासन के लिए आए हुए लोगों का मैं आभार करती हूँ, और आपकी तरफ से लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। अगर मेरा संदेश ठीक पहुंच जाए तो आप समर्थन कीजिएगा कि सबसे बड़ा अपमान है खुद का ये कहना कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी कौन है, और थाने में बैठ करके फोन लगवाना। मैं गलत बोल रही हूँ और ठीक बोल रही हूँ? तालियों से बताओ। तो पुलिस वाले लोग, प्रशासन के लोग हैं, कहते हैं कि हमको क्या बोलते हो कि आप जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी कौन है। अगर आपके पिताजी इतने महान हैं तो ये तो गलत काम करने से पहले तुमको सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पिताजी कौन है। मैं ये काम करूंगा तो थाने में जाकर के बेल करवाने आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? मैं 5 दिन में जितने अतिथि आए हैं मैं सबका आभार करती हूँ, लेकिन आज के अतिथि मैं उनका सम्मान इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरी राम कथा में आए हैं। मैं भारत के उन 2 सेवकों का सम्मान हर कथा में करना चाहती हूँ जो आज इस भीड़ के बीच में अगर बैठे हुए हैं। अगर आज आप इस भीड़ में बैठे हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा धन्यवाद पुलिस प्रशासन को दीजिए। अगर ये कोरोना काल में डंडा लेकर खड़े नहीं रहते तो आप आज यहाँ भीड़ में बैठे नहीं रहते। जोरदार ताली बजाइए एक बार। देश के तमाम पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स के लिए जोरदार ताली बजाइए। और बड़े बड़े डॉक्टरों से ज्यादा सावधान, कोरोना काल में 2 लोग काम आए। एक तो हमारे पुलिस के लोग जो खुद खतरे में रह करके आपको बचाते रहे, और दूसरे वो डॉक्टर जिनको आप गांव में झोला छाप कहते हैं, लेकिन अगर वो झोला छाप डॉक्टर गांव-गांव में नहीं होते तो मरने वालों का आंकड़ा हजारों में जा सकता था। वो डॉक्टर जो आपके एक फोन पर आपके घर आते हैं उनका सम्मान कीजिए। आपके गली के डॉक्टर, मोहल्ले के डॉक्टर आपके लिए तैयार रहते हैं। और सम्मान कीजिए पुलिस प्रशासन का जो कोरोना काल में अगर वहां खड़े नहीं रहते तो आज आप यहाँ भीड़ में बैठे नहीं रहते। उस समय उन्होंने कहा कि कीप सेफ डिस्टेंस, वो डंडा लेकर खड़े थे, पता होगा आपको। अरे भैया, कोरोना काल में मेरा संन्यास नहीं हुआ था, 2020 में नलखेड़ा में थी मैं। बलडावदा रोड पर हम भी जाते थे टहलने के लिए 5 बजे के बाद, तो चिंता रहती थी कि और तो सब पुलिस ना आ जाए। हम भी डरे हैं। कोई कहेगा साहब पुलिस को कोरोना काल में डंडा लेकर क्यों खड़ा होना पड़ा। 24 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी 2025 को नागदा के लोग भगवा झंडा लेकर खड़े रहे, इसीलिए कोरोना काल में हमारे पुलिस वाले लोग, इसलिए उनको जरूरी था कि वो उस समय। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन की तरफ से, युवाओं से, जब कभी पुलिस थाने में जाकर के, जब कभी चालान कटे, ओवर स्पीडिंग में, नशे में गाड़ी चलाओ, चोरी और हाँ और पकड़े जाओ, तो कभी फोन निकाल कर, ये बीमारी होती है लोगों में, और फोन कहीं भी नहीं लगाते, उनका कोई उठाता भी नहीं है ऐसे टाइम पे। बोले फोन नहीं लग रहा है, बाद में बताऊंगा। तो फिर सर कहते हैं कि फिर अंदर जाके बताना, चलो जरा वहीं से बताना। जीवन में कभी याद रखना, ऐसा कोई काम करो ही मत कि प्रशासन के सामने तन करके खड़ा होना पड़े और ये कहना पड़े कि शायद आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो पुलिस वाले कहेंगे चलो हम नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना कि उनका गौरव क्या है। अगर तुम कोई गलत काम करने से पहले केवल इतना सोच लोगे कि हमारे पिताजी को सब जानते हैं, तो प्राण जाए पर इतनी सी तो बात है कथा में, और क्या है। किसके लिए दिया वनवास? पीढ़ियों के लिए।
किसके लिए निभाया वचन? पीढ़ियों के लिए। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा तीसरी चौपाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। जो कोई धर्म का अनुसरण करेगा वो मेरा अनुसरण करेगा। सर्वधर्मान मामेकम शरणम भज। सब कुछ छूट जाए लेकिन शरणागति ना छूटे, धर्म ना छूटे, अधर्म ना जीवन में आए। तो राजा दशरथ के सामने राम जी कहते हैं कि अगर मुझे राजकुमार बनाकर रखना चाहते हो तो तोड़ दो वचन, लेकिन मुझे घर घर के और लाखों वर्षों के बाद नागदा के मन मन का राम बनाना चाहते हो तो आदेश दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जो पितु मात कहे बन जाना। आहा, अयोध्या कांड। इधर 55 दोहा। कौशल्या उवाच। जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। सुनी जननी के कैसे कहते हैं राम जी। 40वां दोहा चौथी चौपाई अयोध्या कांड रामचरितमानस। ये चौपाइयां वैश्विक चौपाइयां है। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। मैं जाऊंगा और मैं तैयार हूं। राम जी तैयार हुए। राम जी तैयार हुए तो लक्ष्मण भैया आए, मैं भी साथ में जाऊंगा। बहुत बार हमने इस प्रसंग को सुना है, पर ये जो कथा आज हमने सुनी है ये जीवन में याद रखने लायक है, ठीक है ना। इसको अपने साथ बांध कर ले जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊंगा, सीता जी कहती है मैं भी जाऊंगी, और आखिर में ये हुआ कि तीनों वनवासी होने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ से आज्ञा लेने गए। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है? हो ये वही जो प्लानिंग। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं। इसके साथ कथा को पूर्णता की तरफ ले जाऊंगी। अब राम मुस्कुरा रहे हैं, अब राघवेंद्र सरकार मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने पूछा, राजा बनने वाले थे, परिस्थिति बदल गई, फिर भी मुस्कुरा रहे हो राम? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राजा बनने वाले थे, परिस्थिति बदल गई, फिर भी मुस्कुरा रहे हो राम? तो राम जी क्या कहते? आह क्या बात है। सावधान माताओं, ये संदेश है आज की कथा का। पत्रकारों के लिए संदेश है, कल के अखबार के लिए संदेश है। राम कथा, राम वनवास का मुख्य आधार। राम जी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। कल तुम्हें वन में जाना है, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कैसे कर लेते हो राम? क्या दुख नहीं होता? क्या इच्छा नहीं होती? क्या आप राजा नहीं बनना चाहते? तो राम जी कहते हैं, राजा कौन नहीं बनना चाहता? क्या राम राजा नहीं बनना चाहते थे? राम तो राजा, तो राम भी बनना चाहते होंगे। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? आज से लाखों वर्ष के बाद मेरा राजा बनना महत्वपूर्ण नहीं है। आज से लाखों वर्ष के बाद नागदा के पंडाल में राजकुमार श्री राम की कथा नहीं सुनी जाएगी। नागदा के पंडाल में तपस्वी श्री राम की कथा गाई जाएगी कि जो त्याग करेगा वो महान माना जाएगा। और किसी ने कहा कि अब भी मुस्कुरा रहे हो? तो राम जी कहते हैं, हाँ। कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हो? परिस्थिति इतनी कमजोर है तो कैसे मुस्कुरा रहे हो? श्री राम कहते हैं, परिस्थिति में कमजोर हो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर मनस्थिति मजबूत हो तो जंगल को भी अयोध्या माना जा सकता है। इंसान को परिस्थिति से नहीं, मनस्थिति से चलना चाहिए। माताओं समझ में आया? नहीं आया? फिर बताती हूँ। इंसान वो नहीं है जिसे हालात बदल दे। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत एही। श्रीमद् भगवद गीता 2रा अध्याय 45वां श्लोक। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। इन सब का अर्थ क्या है सुन लीजिए। इंसान वो नहीं होता जिसे हालात बदल देते हैं।
इंसान तो वो है जो हालातों को बदलकर अपने हिसाब से जो आग में बाग लगा दे उसको इंसान कहते हैं। जो अमंगल में मंगल कर दे, कह दिया अयोध्या के लोगों से आऊंगा 14 वर्षों के बाद, अयोध्या का ख्याल रखना, ध्यान रखना। विदा हो रहे हैं, क्या बात है। अब आप देखो अयोध्या का आनंद जा रहा है और वनवासियों का आनंद, मैं भूल गई, पूरा करो मेरे साथ। अयोध्या का आनंद जा रहा है और वनवासियों का आनंद आ रहा है। राम आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब राम जी ऊंचे ऊंचे महलों से, अब राम जी व्यवस्थाओं से, अब राम जी सोने और मणियों से नीचे उतर रहे हैं। अब राम जी सोने के रथ पर नहीं, 24 जनवरी 2025 को टूटी नाव में बैठने के लिए आ रहे हैं। अब राम जी विद्वत्ताओं के बीच में नहीं, अधम जाति के केवट को हाथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब राम जी जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए आ रहे हैं, सबको गले लगाने के लिए आ रहे हैं, समरसता के लिए आ रहे हैं, भेदभाव मिटाने आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, आनंद हो रहा है। श्री राम आ रहे हैं, सब प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। अयोध्या के लोगों ने कहा अयोध्या डूब रही है, क्योंकि अयोध्या का सूरज कहीं और। चलिए मेरी तरफ देखिए, क्या सूरज कभी डूबता है क्या? एक जगह दिखना बंद होता है तो दूसरी जगह प्रकट होता है। ठीक से समझिए, राम जी सूर्यकुल के सूरज हैं। अगर सूर्यकुल के सूरज है तो सूरज तो डूबता है, तो क्या राम जी डूब रहे हैं? जी नहीं, अयोध्या में सूरज छुप रहा है ताकि वन में सूर्योदय हो सके और राम प्रकाश कर सके। एक सूरज एक जगह डूबता है। हमारे यहाँ जब रात होती है तो दूसरे देश में उजाला होता है, दूसरे देश में जब रात होती है हमारे देश में उजाला होता है। अगर दूसरी जगह उजाला करना है तो किसी एक जगह अंधेरा तो करना पड़ेगा। अयोध्या में अंधेरा हो रहा है ताकि वनवासियों के बीच में उजाला किया जा सके। समझ गए आप? उजाला हो गया है। अब वन, तो वनवासियों से पूछा तुम इतने खुश क्यों हो? तो वनवासी कहते हैं कि ये चमक, ये दमक, बगियन मां महक, सब कुछ सरकार, सब आपने किया है। बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, दूसरी चौपाई। राम जी कभी अयोध्या के हैं ही नहीं, राम जहां है वही अयोध्या है। अब 14 वर्षों के लिए जंगल अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु। गाओगे थोड़ा सा? चलो शुरू करते हैं। बाबा ने कहा ना, जहां राम है वहीं अयोध्या है। जा पर कृपा गाएंगे, चलो जल्दी से संकीर्तन करें। जा पर कृपा राम की होई, कैसे? अवध तहां जहाँ राम निवासु, अवध तहां जहाँ राम निवासु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
वन का सूरज उदय हो रहा है। गाएंगे मेरे साथ भाव से, सिया राम जय जय। ठीक है, सब गाएंगे भाव से, श्री राम जय राम। बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक बगियन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन, हवाएं चल रही है तालियों के साथ। इठला के पवन अयोध्या के महल हवा को अंदर नहीं जाने देते थे, तो राम जी महलों से बाहर आ गए। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक बगियन माँ महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तुम्हार के दिल अपना, तुम्हार के राज्य अपना, वनवास की जीत अमर कर दो। मेरा दिल ले लो,
उत डोलूं, चाहे इत डो। हाथ उठाओ दोनों, जैसे मैं करूंगी वैसे। चाहे इत डोलूं, चाहे चाहे, दोनों हाथ उठाकर। आनंद नहीं आया? कैसे? पूरे जैसे मैं वैसे आप, पूरी कथा एक साथ। चाहे चाहे उत डोलूं, चाहे उत डोलूं, इस दिल को प्यार तुम्हीं से है। इस दिल को प्यार तुम्हीं से है। पिघला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन बाबार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सुख सुख चैना, मोरे जब से लागे तुमने ना। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लागे संग नैना। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, जब से लागे तुम संग नैना। तो भूल गई सुख सुख नैना, जब से लागे तुम संग नैना। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, जब से लागे तो से संग नैना। मैं तो भूल गई। फिर से। ये चमक ये दमक बगियन महक, ये चमक। अरे आपको तो याद है ना ये गीत? गाओगे? चलो हाथ उठाओ। ये चमक, ऐसे थोड़ी, जैसे मैं करूँ वैसे। दोनों हाथ उठाओ। ये चमक ये दमक बगियन महक, ये चमक ये दमक बगियन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक बार और करें क्या? चाहे 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 मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार। और तुम्हीं से है। चाहे जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो भी, हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, व्यायाम हो जाएगा थोड़ा। चाहे 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 मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बात तो थोड़े दुख की है कि राम जी का वनवास हो गया, फिर हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
क्योंकि हम महल में थोड़ी, हम तो वन में उनका इंतजार करने के लिए अब बैठे हैं। कल से हम वनवासियों के राम होंगे। कितने लोग वनवासी बनना चाहते हैं बताइए? कितने लोग आदिवासी बनना चाहते हैं बताइए? कितने लोग वंचित बनना चाहते हैं बताइए? कितने लोग अब बिल्कुल, अब आएगा आनंद। अब मैं नहीं कह रही कि वेद पुराण वाले केवल ब्राह्मण ही बनना होगा। अब कितने लोग केवट बनना चाहते हैं बताइए? कितने लोग शबरी बनना चाहते हैं बताइए? कितने लोग वंचित बनना चाहते हैं? नहीं नहीं सुनिए, जब तक केवट नहीं बनोगे तब तक राम मिलेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम बड़ा होकर बैठा है उसी को राम ना। राम जी तो केवट के हैं। राम जी ने हमेशा कहा है बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, तब राम कथा बनेगी। तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल की भूमिका है, कल केवट बनना है। और मेरा तो निवेदन है कि जितने भी हमारे नगर में सेवा करने वाले लोग हैं उन सबको कल यहाँ आरती करने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कल की कथा केवट की कथा है, कल की कथा शबरी की कथा है। मेरा निवेदन है समिति के आयोजक परिवारों से भी कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं या जो लोग चाहे किसी प्रकार का भी कार्य करते हैं जिससे हमारे समाज और राष्ट्र को कहीं शुद्धता का, स्वच्छता का कार्य करते हैं, तो कहीं हमारे छोटे छोटे काम को वो प्रयोजन करने का काम करते हैं, हर व्यक्ति को कल हम आमंत्रित करें यहाँ महाआरती के लिए। कल भी महाआरती होगी, लेकिन किन की तरफ से? जो लोग हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमारा साथ देते हैं, तो वो आरती कल है उन लोगों की तरफ से, ऐसा मेरा निवेदन है। सूचना है, पहले तो एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। हमारा श्याम परिवार, वैसे तो पूरा परिवार है, पंकज जी नामदेव साहब, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। बहुत प्रयास किया है। सन्यास के बाद तो यही सब बड़े भाई हैं हमारे। पहले एक शिवम था, अब तो सब भाई हैं। अभी तुम्हारा नंबर सबके बाद है। मेरा सन्यास नहीं हुआ तब तक हम सोच सकते थे कि हाँ मैं भाई हूँ, लेकिन अब हो गया काम आपका पूरा। अब ये सब परिवार हमारे भाई लोग खड़े हुए, इधर जोरदार ताली बजाइए। कल हमारे मोहता जी, मुकेश जी मोहता साहब हमारे सारथी हैं, कल उन्होंने गजब की बात कही। उन्हें गाड़ी में बैठते समय कहा, किसी ने कहा कि वहां आगे जाकर के व्यवस्था कौन देखेगा, तो आपने कहा अब मैं हूँ वर्षा जी का बाउंसर।